स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी जो एस्पिरेंट है, स्टडी कर रहा है और जो आगे की तैयारी कर रहा है, कोई भी फील्ड में हो, तो कैसे तैयारी करते हैं। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता तो हम 1-2 साल से 2-3-4 साल से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ते जा रहे हैं। उन सबको लिए मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप पहले चीज़ों को समझें, हमें पढ़ना क्या है, और उसके बाद डिसाइड करिए कि हमें इस एग्ज़ाम को टारगेट लेके हमें स्टडी करनी है और हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, एसएससी या अदर एग्ज़ाम, जो भी आपका टारगेट हो, सीजीएल हो गया, और भी जो लड़के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि आप एक फील्ड को टारगेट करिए, आपका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के अनुसार आप अपना गोल प्रेफरेंस करिए। हर दिन का टारगेट फिक्स करिए कि हमें आज इतना कवर करना है, आज ये चीज़ हमें कवर करनी है, तो तभी हो पाएगा। नहीं तो फिर ऐसे पढ़ते रहिए, क्या पढ़ रहे हैं लोग, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 घंटे लाइब्रेरी में बिता देते हैं, और उनका फिर रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, रिजल्ट कैसा हुआ, बाद में वो निराश रहते हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। हो क्यों नहीं रहा है वो तो पता नहीं, इतना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो वही बता सकते हैं। हम लाइब्रेरी में कितना टाइम, मैं देखता हूँ लड़के 15 से 16-20 घंटे तक लाइब्रेरी में बिता देते हैं। इतनी स्टेमिना लाते कहाँ से है वो सब, ये कैसे? पढ़ाई सिर्फ 7-8 घंटे के लिए सफिशियंट होती है। आप अगर दिन भर रूम में रह के पढ़ते हैं या लाइब्रेरी में रह के पढ़ते हैं, 6-7-8 घंटे बहुत सफिशियंट होती है स्टडी के लिए। कोई भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 7-8 घंटे का जो स्टडी आवर रहता है वो सफिशियंट रहता है। फिर भी लोग 16 घंटे 17 घंटे लाइब्रेरी में दिन भर लाइब्रेरी में घुसे रहते हैं। क्या पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, वो तो वही जो बता सकते हैं। हम तो ये सब यही कहना चाहेंगे, जो भी लड़के स्टडी कर रहे हैं, आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या क्या आता है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करिए। और जैसे जैसे हम रेलवे की बात करेंगे, रेलवे में सिर्फ 3 सब्जेक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल रहते हैं, मैथ, जीएस और रीजनिंग, जिसमें से जीएस का भी वेटेज उसमें ज़्यादा रहता है। और जीएस में लोग करंट अफेयर के पीछे भागते हैं कि हम करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, मगर ये सच्चाई ये है कि करंट अफेयर से आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग और थोड़ा जीएस का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आधी चीज़ें तो स्टैटिक जीके और साइंस से ख़त्म हो जाती है। हिस्ट्री नॉर्मली पूछता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स, ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, मतलब ये जीएस के, जो आपको स्कोर कराते हैं। बहुत ज़्यादा लोग डीप में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप बेसिक कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आप स्टडी करते रहिए। जीएस का लोग देखते हैं कि जीएस के पीछे ज़्यादा भागते, 7-7, 8-8 घंटे सिर्फ जीएस में घुसे रहते हैं। ऐसे कई हमारे दोस्त हैं, बताते हैं ऐसे हमारा जीएस नहीं हो पा रहा, जीएस नहीं हो पा रहा। जीएस में कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप 2 घंटे स्टडी दीजिए तैयारी पे, जिसमें आपको स्टैटिक जीके को ज़्यादा फोकस करना है। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स, ये 3 मेजर टॉपिक रहते हैं जो आप कवर करिए, जिससे हो जाएगा। आप हिस्ट्री में जैसे हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर लीजिए, और एशियंट हिस्ट्री और मिडियल हिस्ट्री, मतलब तीनों थोड़ा थोड़ा सा आप कवर करिए। अगर मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी कवर है, ये समझ लीजिए आप उसी में से 2-3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, आप कर सकते हैं। और बाकी रही पॉलिटिक्स में आप बेसिक कंप्लीट करिए। जो चीज़ें आती है हर एग्ज़ाम में, देखो वही चीज़ें बार बार रिपीट होती है। लोग अगर कोई कहीं से एक आध क्वेश्चन अलग से आ गया, लोग उसी के पीछे भागते रहते हैं कि कहाँ से आया, हमें डीप पढ़ना है, डीप पढ़ना है।
डीप पढ़ने से फिर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, आपका स्कोर भी नहीं इम्प्रूव हो पाएगा। और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन और करंट अफेयर की जो मंथली आती है करंट अफेयर, उसे कर सकते हैं, या छमाही का कर सकते हैं, जिससे आपका कवर हो जाएगा। 6-7 क्वेश्चन आते हैं, मेजर जो टॉपिक रहते हैं उसमें आप उससे कवर कर सकते हैं। फिर हम आते हैं मैथ्स और रीजनिंग पे। जो मैथ और रीजनिंग वाले चैप्टर रहते हैं, मैथ के जो हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं, आप उसको एक बार अच्छे से देखिए। अगर एग्ज़ाम में अगर वो विद टाइम हो पा रहा है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर 30 के क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग का, हमारा 30 का 30 ही क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन करने में आपको वो टाइम ले लेगा। टाइम हमारा अगर रीजनिंग में 30 में 25, 26, 27 बन रहा है तो ठीक है, उसे जाने दीजिए। इसी तरह से मैथ्स में जो रहते हैं वो भी 30 उस क्वेश्चन आते हैं। 30 में हम मैथ का अगर 30 आ रहा है, 20 से 22 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, उसमें सफिशिएंट है। अगर इधर 25 से 30 ऐसा हो जाएगा, और 45 अगर जीएस का भी, अगर जीएस में अगर 40 में 30 अगर अटैम्प्ट कर दे रहे हैं तो अब बहुत अच्छा है। अगर उसमें 20-25 स्कोर हो जा रहा है, मतलब आप सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन आपका मतलब क्वालिफायर हो जाएंगे। का बहुत अच्छा जैसे करना है तो रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जीएस का क्योंकि वही नहीं है कि आप पढ़ते रहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा काफ़ी दिनों से जीएस छूटा हुआ है, फिर भी मैं अभी इसको एसएससी का एग्ज़ाम जेईई के आने वाला तो मैं देता हूँ, तो मेरे विद इन 5 मतलब 50 में से मेरे 28-30 आराम से बन जाते हैं विदाउट। अभी मेरा कई मतलब 1-1.5 साल से छूटा हुआ, फिर भी मैं प्रैक्टिस करके देता हूँ। और रीजनिंग भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। बाकी आप तैयारी करते रहिए अच्छे से। जो थैंक यू। जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आने वाले जो पेपर हैं, चाहे यूपी को हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, रेलवे के तो बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। इसमें नए हुए लड़के जुड़ेंगे, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों की तो बहुत अच्छी तैयारी रहती है, जिसका थोड़े के से रह जा रहा है, जैसे 1 नंबर 0.5 नंबर से कुछ समथिंग नंबर से रह जाता है, वो लोग भी लगे हुए हैं। जो तो नए लड़कों के लिए बहुत चैलेंजिंग है ये, कि उन लड़कों से मतलब कंपटीशन करना। तो नए लड़के अभी अपना तैयारी बेसिक अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम इसके आते रहेंगे। रेलवे क्योंकि हर साल वैकेंसी निकाल रहा है, तो हर साल बल्क में सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि थोड़ा हर साल निकाल रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सीटें निकालेंगी हर जोन की। तो इसलिए इस वजह से मैं यही करना चाहूँगा कि आप रेलवे के अलावा अदर स्टेट के एग्ज़ाम भी टारगेट करिए। जैसे यूपी में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं पेट 2025 से, जैसे वीडियो लेखपाल और अदर के भी, जैसे जूनियर असिस्टेंट के कुछ पेपर लगे हुए हैं, आप उन सब की भी तैयारी करते रहिए। सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे मत भागिए, जिससे आपको ये ना थोड़ा लंबा खींच सकता है। तो आप तैयारी को अच्छे करते रहिए, पढ़ते रहिए। और बुक्स में जैसे आप रीजनिंग है, जो स्टार्टिंग जो नए लड़के हैं, उनके लिए मैं आप यही कहना चाहूँगा, तो वो अपना जैसे बेसिक जो होता है रीजनिंग मैथ अच्छा करें। बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग में अच्छा करें, वो धीरे धीरे आप अपने आप इम्प्रूव होने जाएंगे। और रेगुलरिटी तो बना के रखिए, बिना रेगुलरिटी को से पॉसिबल नहीं है कि बीच बीच में अगर गैप हो जाएगा तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। आप थोड़ा ही पढ़िए, 4 ही 5 घंटे पढ़िए, मगर रेगुलर करिए। ये नहीं कि आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी में आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 दिन या 4 दिन गैप हो जा रहा है। इसकी वजह से आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, तो आपके परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी। और और जो आप अपना सिलेबस किसी का परचेज का कोर्स का खरीदिए, या यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो अवेलेबल रहती है रीजनिंग मैथ्स की, और जीएस वाला जो पोर्शन रहता है, या बुक प्रिपेयर करिए, जो अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो आप उससे डेली
उनको पढ़िए और डेली प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, और इससे क्या होगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। आप हर एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने से फ़ायदा ये रहेगा कि नए नए क्वेश्चन से आप इंट्रो करेंगे, जिससे आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। कहाँ कहाँ आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम मतलब सिलेबस कहाँ से रहा है क्वेश्चन, तो उसके इसकी वजह से आप अपना उस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहेंगे जहाँ पे आपको वीकनेस आ रही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।